Assalamu alaikum dear students. You are welcome in Tutor Times Academy. Dear students, मेरा नाम याकूब ख़ान है और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि क्लास 9 का एक टॉपिक है जो हमें नहीं समझ आ रहा। अगर सर आप काइंडली उस पर एक छोटे से वीडियो क्लिप बना दें तो हमारे लिए आसानी होगी। तो मैंने इस पर सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए इस पर एक शार्ट सा क्लिप बना दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बेसिकली स्टूडेंट, ये टॉपिक है क्लास 9 केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर का पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी से है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आ रहा था कि व्हाट डज मीन बाय पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। बेसिकली हमने इस टॉपिक में समझना है कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है क्या चीज़, और दूसरे इसको याद करने के लिए क्या कुछ ट्रिक हो सकती है। क्योंकि जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ते हैं, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ते हैं, तो वो उनके फिर पीरियोडिक टर्म्स जो है ना वो याद करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैंने एक आसान सी ट्रिक बनाई हुई है। तो इंशाल्लाह आप अगर आप इस क्लिप में इसको देखेंगे पूरी वीडियो को इंशाल्लाह तो आपको समझ भी आ जाएगा। मेरे ख्याल में आप इससे कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह उसको आप अच्छी तरीके से आंसर कर सकेंगे। तो पहले बेटा हम स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मीन रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर सम इंटरवल। इसका क्या मतलब होता है बेटा, हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये इट वाज गिवन बाय मोजली इन 1913। यू नो दैट कि इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज हुए वो ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर हैं। अब बेटा इस जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें जो एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किए गए हैं तो उनसे होता ये है कि उसमें बहुत जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती है। जब आप एक पीरियड से दूसरे में जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, उससे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले शॉर्टली हम ये बता देते हैं कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ across the periods, across the periods and groups in the periodic table, in the periodic table if elements are arranged on the basis of atomic number, on the basis of atomic number। अगर हम एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे रिपीट होती है, इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली इस चैप्टर के जो पीडीएफ पे नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अभी बेसिकली हमारे यहाँ पर्पज़ ये था कि हम इसको कैसे समझेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जब हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, हम बेसिकली कौन सी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट। पहली पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो है शील्डिंग इफेक्ट। दूसरी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है एटॉमिक साइज। उसके बाद थर्ड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है आयनाइजेशन एनर्जी। पहले बेटा इसको हम एक दफ़ा पढ़ देख लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारे पास पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद जो लास्ट पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा इस जो 9 क्लास की केमिस्ट्री उसमें हम इन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड, अगर हम ग्रुप पीरियड की बात करें या ग्रुप्स की बात करें टॉप टू बॉटम, तो ये किस तरह वेरी करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह वेरी करेंगी, तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं पीरियोडिक टर्म। पीरियोडिक टर्म का मतलब ये होता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से चेंज हो रही हैं। ये जो चेंजिंग बिहेवियर है उसको हम फिर कहते हैं पीरियोडिक टर्म्स। कोई भी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे उसका पीरियोडिक टर्म देखेंगे। पीरियोडिक टर्म का मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर्टी किस तरह, हाउ दिस प्रॉपर्टीज वेरीज इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल और वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप्स, तो ये कैसी वेरी करती है उसको कहा जाता है पीरियोडिक टर्म्स।
अब मोस्टली हर दफ़ा ये क्वेश्चन, हर साल ये क्वेश्चन कोई एक ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आप डिफाइन करें शील्डिंग इफेक्ट को या डिफाइन करें आयनाइजेशन एनर्जी को, और उसके बाद उसके पीरियाडिक टर्न लिखें। तो पीरियाडिक टर्न का मतलब यही होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किस तरह से रिपीट हो रही है, पीरियाडिक टर्न्स। तो ऑलवेज जब भी बोर्ड में कोई क्वेश्चन आया तो उसके साथ ये लाजमी पूछा गया है डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट। इन केस ये इस तरह क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, और उसके साथ ही दूसरे जिसका नेक्स्ट पार्ट होता है क्वेश्चन का वो होता है राइट इट्स पीरियाडिक टर्न्स, राइट इट्स पीरियाडिक टर्न्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल ये होती है कि वो किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई किस तरह से शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप्स में किस तरह वेरी कर रही हैं या पीरियड में किस तरह वेरी कर रही हैं। अब जब हर एक से क्वेश्चन आ सकता है, ये फॉर एग्जांपल के तौर मैंने क्वेश्चन लिखा कि डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, इस साल भी फेडरल बोर्ड में आई थिंक ये क्वेश्चन इसी तरह से आया था। अब इसके अलावा सारी जितनी भी पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है उनसे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, पहले डिफाइन और दूसरा साथ इनको लिखा होता है राइट इट्स पीरियडिक टर्म्स। तो मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन केस, तो 1.5 मार्क्स की डिफिनीशन होती है एंड 1.5 मार्क्स के पीरियडिक टर्म्स होता है। तो पीरियडिक टर्म्स में हम ये लिखते हैं कि हाउ इट चेंज, हाउ दिस प्रॉपर्टी वेरी इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो अब इस तरह के क्वेश्चन जब आएगा इस चैप्टर से, और ये जो है इसके बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो हर बार इससे एटलीस्ट 1 क्वेश्चन उससे आता ही है, तो आप डिफाइन कर उसके पीरियडिक टर्म लिखें। तो इस तरह क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे डिफिनीशन, डिफिनीशन जो भी पीरियडिसिटी प्रॉपर्टी आपसे पूछी गई है। अगर यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट है तो आप लिख देंगे शील्डिंग इफेक्ट की डिफिनीशन। डिफिनीशन के बाद आप क्या लिखेंगे, पीरियडिक टर्म के ऊपर आ जाएंगे। तो पीरियडिक टर्म में आप सबसे पहले हेडिंग ये देंगे इन ग्रुप्स, आप इन पीरियड भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप इन ग्रुप्स में लिख दें। अब ग्रुप्स में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप दूसरी हेडिंग देंगे इन पीरियड्स। अब यहाँ तक तो स्टूडेंट आपको बात समझ भी आ रही है, आपने पढ़ा भी होगा कि ये क्वेश्चन इस तरह से हमने अटेम्प्ट करना है कि पहले डिफिनीशन लिखनी है, उसके बाद इसका पीरियडिक टर्म लिखना है, पीरियडिक टर्म्स। तो पीरियडिक टर्म्स में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक हमारे पास आ जाएगा इन ग्रुप्स, दूसरा हमारे पास आ जाएगा इन पीरियड्स। अब स्टूडेंट्स इन टॉपिक में डिटेल में जाने से पहले ये जो सारे टॉपिक्स थे, आयनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज, इनके जो पीरियडिक टर्म्स है उसको हम बिल्कुल शॉर्ट एंड इजी एक ट्रिक्स हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर आपको इस किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, तो हम उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स ट्रिक क्या है, ट्रिक ये स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि ऑलवेज देखें लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्या होते हैं, ये पीरियड्स हैं, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट दीज आर पीरियड्स, और टॉप टू बॉटम ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, ये ग्रुप्स। अब ट्रिक क्या स्टूडेंट, ट्रिक ये है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं सिर्फ आपके पास कौन सी पीरियडिसिटी प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, ओनली एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, ओनली एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, जस्ट एक ही पीरियडिसिटी प्रॉपर्टी, वो क्या, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो है स्टूडेंट्स, या एटॉमिक रेडियाई, वो लेफ्ट और राइट क्या होती है, डिक्रीज करती है। और दूसरे नंबर पे जो शील्डिंग इफेक्ट है, वो शील्डिंग इफेक्ट आपके पास पीरियड में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, शील्डिंग इफेक्ट इज कांस्टेंट। बस स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है क्योंकि पीरियड में नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट होते हैं। अब ग्रुप्स में आप आ जाएं तो ग्रुप्स में क्या चीज़ इंक्रीज करती है, ओनली एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट, एंड शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। बाकी स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट यहाँ तक आपने ये ट्रिक याद रखनी है कि लेफ्ट और राइट आप जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होगा। ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट एटॉमिक साइज क्या करते हैं, इंक्रीज करता है। बाकी जितनी प्रॉपर्टीज है, अब स्टूडेंट्स अगर आपसे ये क्वेश्चन ये आ जाए कि जी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पीरियडिक टर्म लिखे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियडिक टर्म ये होगा लेफ्ट और राइट वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, टॉप टू डाउन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियडिक टर्म लिखें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट और राइट इंक्रीज करेगी, टॉप टू बॉटम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इस तरह अगर आपसे आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियडिक टर्म पूछा जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट और राइट इंक्रीज करेगी, टॉप टू बॉटम क्या करेगी, डिक्रीज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी पीरियडिसिटी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं आज की क्लास को यहाँ पे मैं एंड करने जा रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन हो कहीं पे, आप समझते हैं कि अगला टॉपिक सर आप वो एक्सप्लेन कर दे, तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स में सेक्शन में उस पर आप लिखें, तो इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ।
ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात। ओके, अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अभी तो जस्ट शार्टली ट्रिक अप्लाई की ना, इसके बाद हम वन बाय वन आपका कमेंट सेक्शन में इस पर आप ज़रूर बताइएगा कि पहले हमने कौन से पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो इंशाल्लाह मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आपको जितने भी पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं, किस तरह से जो प्रीवियस क्वेश्चन है या जो SLOs बेस्ड किस टॉपिक में कितनी इंपॉर्टेंस है, तो उसको नज़र रखते हुए इंशाल्लाह मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट जितनी भी पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ इंशाल्लाह उसको मैं शॉर्ट सी वीडियो क्लिप आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।